हमारा क्या है दंडासन है इसमें। तो हमको सबसे पहले जैसे पद्मासन आता है तो पद्मासन लगाइए, नहीं आता है तो जबरदस्ती नहीं है। ये दंडासन है, ये दंडासन है सर हमारा। अच्छा अच्छा ठीक तो है। पद्मासन के लिए हमको दाहिना पैर ऊपर उठाइए और फिर दूसरा दाहिना या बायां? दायां उठाइए। ऐसे ही हमारा पद्मासन लगेगा। नहीं लग रहा है तो अर्ध पद्मासन आप ऐसे रख सकते हैं, और लग रहा है तो पूरा लगाने की कोशिश करिएगा। तो ये हमारा क्या है पद्मासन हो गया है। और ये हमारा अगुष्टा है, ये क्या है तर्जनी है। इन दोनों को स्पर्श करेंगे तो ये हमारी ज्ञान मुद्रा है। तो दोनों घुटने के ऊपर हमारी ज्ञान मुद्रा है। और ऐसे रखेंगे हम। ध्यान में बैठना है तो अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ अग्रभाग, ये हमारे ध्यान मुद्रा है। इसमें हम ध्यान में बैठना है। थोड़ी आपने आंखें बंद करनी है, शांति एकाग्र भाव होगी। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी, किसी भी प्रकार का खिंचाव नहीं, तनाव नहीं, पूरा शरीर ढीला छोड़ना, रिलैक्स होकर केवल सांसों पे ध्यान देना है। जो सांस आप ले रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, उनको महसूस कीजिएगा। शांत एकाग्र अपनी सांसों को लंबी बनाने की कोशिश। जो सांस आप ले रहे हैं दीर्घ श्वसन। सबसे पहले जैसे हाथ जोड़ते हुए या आपने ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा में जिस दिन बैठे हैं आप लोग, तो आपने सबसे पहले उस परम सत्ता को नमन करना है, उसका धन्यवाद देना है। हे परम पिता परमेश्वर, आपको मैं कोटि सही आपका आभार व्यक्त करती हूँ, करता हूँ का भाव बनाए कि जो आपने हमें इन 84 लाख योनियों में हमें मानव योनि प्राप्त हुई है, उसका मैं सदुपयोग कर सकूँ। और आज के दिन के लिए धन्यवाद देना है कि जो आज का दिन हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए सब हृदय आपका कोटि धन्यवाद। नतमस्तक झुका के प्रणाम करना है। हृदय कोटि जो आपने हमें सुंदर सा मस्तक दिया है, सोचने समझने के लिए, अच्छे विचार के लिए, देखने के लिए सुंदर सी आंखें दी हैं, श्वास प्रश्वास के लिए नासिका दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, बोलने के लिए मुंह दिया है, ओंठ दिया है, भोजन करने के लिए मुंह दिया है, स्वाद चखने के लिए जीवा दी है, कर्म करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, चलने फिरने के लिए पैर दिए हैं, भक्ति और स्नेह करने के लिए आपने हृदय दिया है। हे अंतर्यामी, आपको मैं कोटि कोटि से हृदय आपको धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ, करता हूँ का भाव बनाइए। इसी भाव के साथ मन भाव करना है कि जो प्राप्त काल की शुद्ध वायु श्वेत गंगा के समान निर्मल वायु पवित्र वायु हम दोनों नासा छिद्रों से होते हुए अपने वक्ष भाग में प्रवेश करा रहे हैं, पक्ष भाग से होते हुए उदर भाग में प्रवेश करा रहे हैं, यानी फेफड़ों से वायु को भरते हुए अपने पेट में वायु को ले जा रहे हैं। धीरे धीरे उस वायु को अंग प्रत्यंगों में प्रवेश करा रहे हैं कि जो दूषित वायु हमारे अंग प्रत्यंगों में है वो प्रचार के माध्यम से बाहर निकल है। काले बादल के समान, काले सूरज के समान, काली काय के समान हमारे अंग प्रत्यंगों से होते हुए, उदर भाग से होते हुए, वक्ष भाग से होते हुए हमसे कोशों दूर जारी है वो वायु और हमारे इर्द गिर्द ना भटके और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम स्वस्थ हो। किसी भी प्रकार की हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी न हो, नेगेटिव ऊर्जा न हो, सकारात्मक ऊर्जा का हमारे अंदर प्रवेश हो रहा है। हमारे शरीर में ब्लड का संचार अच्छे से हो रहा है, हमारे अंग अवयव स्वस्थ हो रहे हैं, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। यह भाव बनाने हैं। इसी भाव के साथ 3 राउंड ओम चैंटिंग का उच्चारण करेंगे एक साथ। तो जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो तो धीमी गति से करिएगा, और जिनको लो है वो ऊंची स्वर में आप ओमकार का उच्चारण करेंगे एक साथ।
हाथ गरम होने से अपनी आँखों पे रखिए, आँखों पे रखिए, फल के ऊपर नीचे माथे की मसाज, गालों की मसाज करते हुए, निगाह नीचे करते हुए आप आँखें खोलें, दोनों हाथों को देखते हुए, दोनों पैर लंबे करते हुए। ये हमारा दंडासन में है। अब दोनों हाथ अपनी बाएं तरफ रखिए, बाएं तरफ, और फिर घुटने को कीजिए, फिर दोनों हाथ सामने और अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं। बाएं तरफ रखिए दोनों हाथों को और सामने। ये हमारा उठने बैठने का योग में तरीका कैसे है कि जैसे हम बाएं पैर पीछे ये घुटनों पे बैठ गए, दोनों हाथ हमने अपनी बाएं तरफ रखना है, ऐसे उठना है। फिर उठने के लिए दोनों हाथ हमारे बाएं तरफ से रहेंगे, होल्ड करेंगे घुटनों पे और दाहिना घुटना ऐसे में बैठना। अब करते हैं थोड़ा सा गर्दन का, जैसे हमारे सर्वाइकल वगैरह पेन होता है, तो उसके लिए सांस छोड़ते हुए नीचे, सर्वाइकल पेन को नीचे नहीं झुकाए गर्दन से, सामने विश्वास करते हुए पीछे, विश्वास छोड़ते सामने, धीरे धीरे डाउन नीचे, सामने, धीरे धीरे श्वास करते हुए पीछे, फिर सामने। अब बाईं तरफ धीरे धीरे बाईं तरफ गर्दन को, सामने, दाईं तरफ, सामने, करते सामने, श्वास छोड़ते सामने। अब धीरे धीरे गोल गोल घुमाएंगे, ग्रीवा संचालन। जिनको सर्वाइकल का दर्द है वो गोल गोल भी न घुमाए और सामने भी नहीं झुकाएंगे, तो कर सकते हैं। 3 राउंड एंड क्लॉकवाइज दूसरी तरफ से घुमाएं, दाएं से बाएं की ओर, धीरे धीरे झटके से लेते हुए सामने, धीरे धीरे अपनी बाएं तरफ अपनी चिन को कंधे के ऊपर रखने का प्रयास, श्वास छोड़ते हुए सामने, धीरे धीरे दाएं ओर, सामने, धीरे धीरे 2 राउंड 3 राउंड आप कर सकते हैं। गर्दन के जो लंबे समय तक बैठे रहने की आदत हमारी होती है, तो गर्दन का दर्द होता है, तो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। फिर दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, अपनी गर्दन की मसाज। वापस अब करते हैं हाथों का, दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे, अपनी बाएं तरफ, सारे के सारे बाएं तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने, दाएं तरफ, पीछे गर्दन, गर्दन भी हाथ भी हमारे पीछे की ओर, धीरे धीरे सामने, 2 राउंड, धीरे धीरे सामने, वापस समझते हैं नीचे। अब करते हैं इसमें दोनों हाथ सामने से ऊपर, करते ऊपर, करते स्तन, अपने अगल बगल, श्वास करते ऊपर, श्वास करते नीचे, दर्द होता है वो ज्वाइंटों का दर्द होता है, ज्वाइंटों के लिए इसका ही गुणन, इसमें गोल गोल घुमाएंगे, संचार कर गोल गोल 3 राउंड 4 राउंड आप कर सकते हैं। फिर पीछे की ओर, फिर पीछे की ओर, जैसे आपके सामने आ रहे हैं हाथ, तो वापस श्वास छोड़ेंगे,
श्वास करते हुए पीछे। फिर कोहनी को पकड़े, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कोहनी पीछे, दूसरे हाथ से ये हमारे जो कंधों का दर्द होता है वो सारा दर्द समाप्त हो जाएगा। वापस अब नेक्स्ट करते हैं इसमें कटी चक्र आसन। कटी यानी कमर का आधार, जैसे दोनों हाथों को फिर अगल बगल से घुमाना, हथेली ऊपर, फिर बाएं तरफ दाहिने हाथ से बायां कंधा पकड़ना है और पीछे गर्दन हमारे पीछे, पैर की एड़ियां देखने का प्रयास कीजिएगा, पैर की एड़ी दिखेगी। श्वास भरते हुए गर्दन हाथ एक साथ सामने, फिर से पीछे, थोड़ी देर रुकने का प्रयास, श्वास को रोकने का प्रयास कीजिए, फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने, फिर गर्दन पीछे, दो राउंड, सामने, फिर ऐसे पीछे हाथ ले जाओ, पीछे हाथ ले जाओ, गर्दन भी पीछे ले जाओ, हाँ पीछे, जहाँ हमारे ये हाथ पीछे कमर पे जा रखा, गर्दन भी पीछे ले जाओ, धीरे धीरे सामने, वापस सामने। अब करते हैं इसमें चेयर पोज। जैसे हमारे घुटने दर्द होते हैं तो घुटने दर्द नहीं होगा, थोड़ा सा गैप कीजिएगा पैरों में, सामने से दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए सी नुमा आसन होते हैं। ये चेयर पर कैसे बैठते हैं, ये घुटने का दर्द आप लोगों का बिल्कुल नहीं होगा, ये भी करेंगे तो डाउन में चलने में होते ना, सीधे चल उतरने में, फिर श्वास एक साथ, फिर सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे, थोड़ी देर श्वास को रोकिए रखे जाएंगे, श्वास रखते हुए। अब नेक्स्ट करते हैं दोनों पैर मिले हुए एक साथ ताड़ासन, दोनों हाथों को ऊपर, फिंगर लॉक एक साथ ऊपर। ये लंबाई बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करना, ध्यान केंद्रित। योग से चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, एकाग्रता बढ़ाता है, बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए एक साथ ऊपर, करते हैं हम इसमें वृक्ष आसन। सब लोग बायां पैर के ऊपर उठाएंगे, दाहिनी साइड पे ऐसे रखें, वापस अंतिम आसन में पैर इसमें अर्ध चक्रासन। उंगलियां हमारे सामने की ओर, अंगूठा पीछे की ओर, श्वास भरते हुए बैक बेंड निकालना है, पीछे श्वास भरते हुए पीछे, थोड़ी देर रुकने का प्रयास, श्वास छोड़ते हुए सामने, यानी हमारे फेफड़ों में अधिक से अधिक वायु जाती है, ऑक्सीजन जाती है, यानी वक्ष विस्तार, फेफड़ों का क्या विस्तार होता है और हमारे वक्ष भाग मजबूत रहता है। ये जो अटैक की संभावनाएं होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। धीरे धीरे पीछे श्वास भरते हुए पीछे, थोड़ी देर रोकने का प्रयास, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। ये थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड में क्या पड़ा, इसका असर पड़ा, तो ये भी क्या हो जाता है, इससे हमारे बिल्कुल एक शेप में आ जाती है। नहीं तो कभी किसी का यहाँ से उठा हुआ, यहाँ से उठा हुआ, तो वो चीजें क्या हो जाती है, बैक बेंड। मेरुदंड मजबूत लचीला होता है। सामने धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने। अब पीछे हम झुके थे तो हमें आगे भी झुकना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अपनी पैर की उंगलियां पकड़ने का प्रयास, फिर धीरे धीरे हाथ गर्दन, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। अब श्वास छोड़ते हुए पीछे पैर के टखने पकड़ने के, या हथेलियां जमीन पे होता है तो करना, नहीं होता जबरदस्ती नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार करेगा। घुटने सीधे रखें, तो श्वास भरते हुए
एक साथ ऊपर। हमने बैक बेंडिंग की तो फॉरवर्ड बेंडिंग भी हमें करनी पड़ेगी। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर सांस लेते ऊपर, फिर दोनों हाथों को। अब करते हैं इसमें त्रिकोण आसन। पैरों को फैलाएगा और धीरे धीरे बाईं तरफ से लोग बाईं तरफ नीचे, हथेली पे नजर, हथेली पे हमारी नजर रहेगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस चैन, धीरे धीरे नीचे, हथेली पे नजर, एक हथेली हमारी नीचे पे जमीन पे स्पर्श करेगी। धीरे धीरे वापस इसी नीचे। दोनों राउंड में राउंड आप कर सकते हैं। वापस अब इसे पूरी में रिलैक्स कीजिएगा। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई, आंखें बंद। जो खिंचाव, जो दर्द, जो तनाव आपको हो रहा है उसको रिलैक्स करने से जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है आप श्वासों को ले जाइएगा और श्वासों को उस दर्द को समाप्त करने का प्रयास। दूसरी वायु बाहर और शुद्ध वायु अंदर हमारे अंगों को। अब इसमें अगले अभ्यास के लिए तैयार समय स्थिति में। अब बाएं पैर को पीछे करेंगे। ये हमारे खड़े होने वाले आसन थे। अब बैठने वाले, अब ये हमारा वज्रासन है। इसमें हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन, फिर दोनों हाथों को अपनी बाएं तरफ, ये हमारा दंडासन हो गया। अब इसमें करना हमें भद्रासन, दीर्घतापूर्वक रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है। दोनों पैरों को मिलाइए और दोनों हाथ से आप लॉक कीजिए और जितना हो सके आप संभावना टखने को अंदर ले जाने का प्रयास कीजिए। घुटने आगे सीधे और अंतिम अवस्था में आंखें बंद। अंतिम अवस्था में आंखें बंद रखिए दीर्घतापूर्वक। इसमें हमारे वक्ष विस्तार हो रहा है, मांसपेशियां लचीली होती है। घुटने से लेकर पैर की पंजों से लेकर जो पैर की तलवे में कभी कभी जलन होती है तो वो सारी क्या हो जाती है, इससे समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे ढीला शरीर और दोनों पैर लंबे। अब दोनों हाथों को अपनी बाएं तरफ वज्रासन में बैठना है, ऐसे बैठना है। इस आसन को एकमात्र यही आसन है जिसको कब करते हैं, खाना खाने के बाद। बाकी सारे आसन हमारे खाली पेट होते हैं। जैसे आप भोजन करते हैं उसके बाद घूमने का टाइम नहीं मिलता है तो उसके बाद आप 10 मिनट 5 मिनट आप इसमें बैठेंगे तो आपका भोजन अच्छे से हो जाएगा। तो हमारा वज्रासन। अब इसमें करते हैं घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे सारे के साथ। ये घुटनों के बल खड़े होते हैं और अर्ध उत्तरासन, ऐसे कमर पे हाथ रखेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे, थोड़ी देर रुकने का प्रयास। तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते सामने, एक राउंड और धीरे धीरे पीछे। अर्ध उत्तरासन, ऊंट की तरफ गर्दन, तो सामने धीरे धीरे बाएं हाथ से बाएं हाथ से बाएं एड़ी पीछे, दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी। हो रहा तो करेगा, नहीं हो रहा तो जबरदस्ती मत करना। भी थोड़ी देर रुकने का प्रयास। पूर्ण उत्तरासन, फोटो पूर्ण उत्तरासन। टेंशन में खींचता साथ धीरे धीरे वापस। ये भी योग है। एक साथ कर दे, ये फोटो भी कर साथ में, वीडियो नहीं। एक साथ पीछे, फिर धीरे धीरे वापस। इसमें हमने बैक बेंडिंग की थी, अब फॉरवर्ड बेंडिंग में सशक्त आसन। दोनों हाथ सामने से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे खरगोश की तरह। ये हो जाएगा। चलिए बढ़िया। तो सांस भरते हुए एक सांस ऊपर,
सांस छोड़ते हुए नीचे। ये चिंता, तनाव, क्रोध, गुस्सा जिसको बहुत आता है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। ससाकता स्मृति शक्ति भी बढ़ाता है। ऐसे माथा जमीन पे खरगोश की तरफ श्वास करते हैं एक साथ। वापस अब इसमें करना हमको ऊर्ध्व दिशा में उत्तान मंडूकासन। ऐसे करेंगे जैसे नीचे की ओर झुकेंगे तो उसके लिए क्या होता है, वो शुगर वालों के लिए, डायबिटीज वालों के लिए अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, नाभि की अगल बगल। पहले लंबी गहरी श्वास भरनी है, फिर पूरी श्वास छोड़नी है खाली पेट। और ऐसे करना है, आप लोग देखिए पहले सामने ऐसे। थोड़ी देर रुकने का प्रयास, सांस भरते ऊपर। हमारी पैंक्रियाज क्या करती है, धक्का मारती है। तो आप महसूस कीजिए, थोड़ी देर रुकेंगे आप तो आपको महसूस होगा कि पंपिंग हो रही है हमारी। कर सकते इसको। ये आपको ऊर्ध्व नीचे के लिए था मंडूकासन। अब ऊर्ध्व दिशा में घुटनों के बीच में आपने क्या करना है, गैप करना है। तो हमारे वक्ष भाग में भी इसमें क्या है, ऑक्सीजन अच्छी जाएगी। बाएं हाथ को पीछे, फिर उसके ऊपर हथेली ऐसे रखें, हथेली के ऊपर हथेली, और ये वक्ष विस्तार होगा। नाक से लंबी गहरी श्वास, वापस में एक राउंड पैरों को साल में एक दिन तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, तो फिर वही स्थिति हो जाती है। डेली करेंगे तो नहीं होगा। आप रोज ही आया करो। आप डेली बुलाओ मुझे, मैं आ जाऊंगी 7 बजे। वापस धीरे धीरे। अब दोनों पैर लंबे, दोनों हाथ बाएं तरफ, ये सामने। आप करेंगे इसमें वक्रासन। बाएं पैर को घुटने से जोड़ और दाहिने घुटने के सामने खड़ा कीजिएगा। फिर दोनों हाथ अब अपोजिट हैंड से लॉक करना है, अपोजिट हैंड से लॉक करना है। गर्दन पीछे, जो हाथ हमारा पीछे जा रहा है, गर्दन अपोजिट है। हाँ, गर्दन पीछे जाओ, गर्दन पीछे, हाथ को पीछे जाओ और पीछे। जो हमारे घुटनों में पत्ती बनती है, पत्ती नहीं बनने देगी ये वाली आसन। ये बहुत ही लाभदायक और शुगर वालों के लिए बहुत। सर आप ये करो, लंबा करो, क्या हो गया, लंबा करो, मेरे सामने वापस चेंज करो, चेंज कीजिएगा इसमें। अपोजिट हैंड से लॉक करो। हाँ, ऐसे गर्दन पीछे, गर्दन हमारे पीछे। अंतिम अवस्था में आंखें बंद, तो धीरे धीरे गर्दन, हाथ और श्वास चौकड़ी सामने। ये जो गैस बन गई है वो क्या हो जाएगी, शब्द समान। इसमें 3 आसन हमारे पीठ के बल है, 3 आसन हमारे पेट के बल है, जो प्रोटोकॉल के अनुसार। क्योंकि खड़े होने वाले भी करने तो बैठने वाले भी करने, पेट के बल करने तो पीठ के बल करने, ताकि हमारे शरीर का क्या होगा, एक सीध में रहेगा। नहीं तो हम आगे झुकेंगे तो क्या होगा, कोहर बना जाएगा, पीछे झुकेंगे तो कमर छिड़े। इसलिए पूरा आसन करना पड़ता है। तो आप अपने अपने जगह पे देखेंगे, पेट के बल, पेट के बल। ये हमारा मकरासन। एरिया अंदर, पंजे बाहर, एक से आगे करके कीजिए और आगे कीजिए। क्या समान मकरासन में लेफ्ट आर्म राइट। अब पैर मिलाएंगे आपस में, सीधी गर्दन की आप गाल रख सकते हैं, सिर रख सकते हैं, माथा रख सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होना है। अब
सममित स्थिति में आ जाएंगे। दोनों हाथ मिले हुए शरीर से सटा के जमीन पे पैर मिले हुए। अब दोनों हाथों को अपनी भुजाओं के अगल बगल रखेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजंगासन। ये हमारी जो कमर दर्द होती है ना नीचे वाले पोर्शन में, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक। वक्त भाग में क्या हो रहा है, हमारे ऑक्सीजन अधिक जा रही है। श्वास होते हुए धीरे धीरे नीचे श्वास भरते हुए सुनो गर्दन को ऊपर, श्वास होते हुए नीचे में रिलैक्स की अवस्था में। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद और नीचे थाई जॉइंट पे ऐसे रखेंगे। ये सर्वा आसन, इसमें कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है। धीरे धीरे दोनों पैर ठुड्डी को जमीन पे रखेंगे, तीन को एक साथ पैरों पर, एक साथ पैरों पर उठाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। हमारे मजे ले रहे हो। धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए ऊपर, बाएं कमर लेते हुए पेट की ओर आ जाएंगे। पेट के बल, पीठ के बल। अब इसमें करना हमको दोनों घुटनों को फोल्ड कीजिएगा। सेतुबंध आसन, अपने शरीर को फुल बनाना है। हाँ, सेतुबंध आसन, घुटने फोल्ड। अब ये दोनों हाथों से पैर के रखने पकड़ना है और कंधा और सर हमारे जमीन पर, बाकी पूरा शरीर हमारा ऊपर सेतुबंध फुल बनाना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक साथ ऊपर उठाएंगे, एक साथ ऊपर, कंधे और सर नीचे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैर लंबे, दोनों पैर लंबे, हथेली ऊपर की तरफ, पैरों के बीच में गैप, एक से आधा फीट का गैप कीजिए। रिलैक्स छोड़ दे, नीचे जमीन पे रखिए हथेली को, शरीर से थोड़ा दूर ऊपर की तरफ कीजिए। हाथ नहीं उठाने हैं, हाथ जमीन पे रखो। केवल जो हमारे हाथ है ऊपर की तरफ घूमेंगे, ऐसे हथेली ऊपर की ओर, जमीन पे ही रखेंगे, ऊपर मत उठाएगा। नेक्स्ट अभ्यास के लिए अपनी मानसिक स्थिति तैयार, एक साथ उत्तान पादासन बस। अब इसमें करते हैं एक साथ हम स्थिति में दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। 15 डिग्री देख लेना कितना होता है आपको। 15 डिग्री बिल्कुल जमीन से थोड़ा, 30, 45 में थोड़ी देर रुकना। उत्तान पादासन महसूस कीजिए, अपने पेट में कंपन महसूस हो रही हो, पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, पाचन के सारे रोग, जठराग्नि मजबूत। दूसरे दिन होगा ना कि धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे नीचे। 15, 30, 45 से रुकिए, होल्ड करके रखिएगा। हाँ है, होल्ड करके रखिए, गर्दन मत उठाइएगा, गर्दन मत उठाइएगा। अब धीरे धीरे नीचे। अब इसी में करेंगे अर्ध हलासन, यानी 90 डिग्री तक ले जाना है। एक साथ 15, 30, 45, 60, 90। कमर को मत उठाइए, कमर नीचे जमीन पे, केवल घुटने सीधे, घुटने मत मोड़ेगा, जितना हो रहा उतना करना। घुटने मत मोड़ेगा, जितना हो रहा उतना करेगा, घुटने सीधे। थोड़ी देर कंपन को महसूस कीजिएगा कि कैसी कंपन हो रही है। ये हमारा शरीर है ना, आलसपन फैलाया हमने अंदर। धीरे 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 वापस, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे नीचे जमीन पे। थोड़ी देर रिलैक्स, एक से आधे फीट का गैप कीजिएगा पैरों में। एरिया अंदर, पंजे बाहर, शरीर के हाथ
को भी थोड़ा दूर रखिए शरीर से अपना, हथेली ऊपर की तरफ, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स है, ढीला थोड़ी सा, जो तनाव खिंचाव जो दर्द हो रहा है उसको समाप्त कीजिएगा। नेक्स्ट अगले अभ्यास के लिए तैयार, दोनों पैरों को मिलाइएगा और पवन मुक्तासन, दोनों घुटने को फोल्ड और दोनों हाथों से ऐसे पकड़िए, माथा लगाने का प्रयास, नाक लगाने का प्रयास, नहीं तो मूवमेंट कीजिए। ये उद्रीय वायु जो दूषित वायु है उसको समाप्त कर देता है, गैस की जो दिक्कत होती है, गैस का रोग समाप्त कर देता है। और ऊपर करो ऊपर नीचे, माथा लगाने का प्रयास, नाक लगाने का प्रयास। जो उद्र पेट बड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेली करेंगे तो, एक दिन करेंगे तो फैट तो चढ़ेगा ही, हो नहीं पाएगा, हमारा शरीर जकड़न होगा, शरीर में अकड़न होगी, करेंगे तो नहीं होगा। अब बाएं करवट देते हुए दंडासन में, बाएं तरफ हर चीज को क्या करना है, बाएं से उठना है, सोना है, जागना है, बाएं। पहले सूर्य नमस्कार कराइए, एक राउंड, फिर उसके बाद इसमें 45 मिनट का एक प्रोटोकॉल के अनुसार था, 45 मिनट आप करते हैं सूर्य नमस्कार। तैयार, आप देखना फोटो ये कर देना, सूर्य नमस्कार वाला एक करते रहे। सूर्य नमस्कार में ये हमारा क्या है, संपूर्ण शरीर का क्या हो जाता है, योग हो जाता है, व्यायाम हो जाता है, क्योंकि सारे आगे भी दूसरे भी दूसरे और सांसों पे भी हो रही है इसमें। तो इसके लिए आप 12 स्टेप रहिए वैसे पतंजलि द्वारा, तो आप इसको करिएगा। देखिए कैसे करना है, आप इसको आराम से कर सकते हो, वैसे हटा के मैं ऐसे, मैं भी ऐसे को घूमूं, हाँ ठीक है, ठीक ना, हाँ ठीक है, मेरे को। चलिए आप लोग समय स्थिति में दोनों हाथों को अपने अगल बगल से घुमाते हुए, हाथ को जोड़ते हुए, ये हमारे क्या है, प्रणाम की अवस्था। फिर श्वास भरते हुए घुमाइए हाथों को पीछे, ये हस्तो उत्थाने आसन। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे पाद हस्तासन। फिर धीरे धीरे बायां पैर पीछे, अश्व संचालन, गर्दन सामने, अश्व घोड़े की तरह गर्दन, फिर दूसरा पैर भी पीछे, ये हमारा दंडासन, डंडे की तरह एक सीध में। थोड़ी देर रुकने का प्रयास, फिर अष्टांग नमस्कार, घुटने, चेस्ट और चिन जमीन पे, फिर अष्टांग नमस्कार, कटी वाला हिस्सा ऊपर, फिर भुजंगासन, दोनों भुजाओं पे खड़ा होना है। थोड़ी देर रुकने का प्रयास, फिर श्वास भरते हुए पर्वतासन, नाभि को देखने का प्रयास, एड़ियां उठी है तो उनको जमीन में लगाने का प्रयास कीजिएगा। फिर बायां पैर को दोनों हाथों को बीच में लाने का प्रयास, ये हमारा अश्व संचालन वापस। फिर दूसरा पैर भी पैर की बगल पे, हाथों के बीच में, ये हमारा श्वास करते हुए धीरे धीरे पीछे हस्तोप उत्थाने आसन, फिर श्वास लेते हुए प्रणाम की अवस्था। थोड़ी देर रिलैक्स, आंखें बंद। जो 12 स्टेप आप लोगों ने किए हैं उनको धीरे धीरे दोहराइए कि पहली स्थिति क्या थी, दूसरी क्या थी, तीसरी क्या थी, चौथी क्या थी, पांचवी क्या थी, छठवीं क्या थी, सातवीं क्या थी, आठवीं क्या थी, 9वीं क्या थी, 10वीं क्या थी, 11वीं क्या थी और 12वीं क्या थी। मन ही मन को इन स्टेपों को दोहराइएगा। फिर दोबारा इसी में करेंगे एक राउंड। फिर ये हमारी प्रणाम की अवस्था हो गई। तो इसी में हस्तो उत्थाने आसन, श्वास छोड़ते हुए नीचे पाद हस्तासन। अब दायां पैर पीछे ले जाएंगे, पहले बायां ले गए थे, अब दायां, लेग चेंज करेंगे, फिर पीछे, फिर दंडासन में एक सीध में,
दंडासन, फिर अष्टांग नमस्कार, घुटने कोहनी को घुमा दो हल्की सी और चेस्ट और चिन जमीन पे। ये हमारा अष्टांग नमस्कार। फिर सांस भरते हैं पुनः सामने, ये भुजंग आसन। फिर गर्दन अंदर करते हुए नाभि देखने का प्रयास, एड़ियां जमीन पे। ये हमारा पर्वतासन, शरीर को पर्वत की तरह बनाना है। पुनः दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, फिर दूसरा पैर भी दूसरे पैर के सामने। एक साथ सांस भरते हुए गर्दन हाथ एक साथ ऊपर, हस्तो उत्थाने आसन, पीछे की ओर। ये प्रणाम की अवस्था, दोनों हाथों को सर के ऊपर, रिलैक्स। ये हमारे सूर्य नमस्कार। आप सूर्य नमस्कार को डेली करेंगे और आसन नहीं भी करते हैं तो आप इनको पूरा करिएगा डेली, अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। आपके अंदर रोग उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि व्याधियां उत्पन्न पचनी से हो रही है। हम इसको अपनाएंगे जीवन में तो वो भी श्वासों के साथ श्वास लेंगे। बाहर का फिजिकल वर्क तो हर कोई कर रहा है, दौड़ने जा रहा है तो ठीक है। इंटरनल के लिए प्राणायाम, श्वास प्रश्वास लेना और फिर उसको अनुभव करना कि कब उसको आप लोगों से सीख लीजिएगा और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे जीवन। ये जरूरी है, नहीं तो आज का दिन दिख रहा है तो लाखों लोग दूसरे दिन नहीं देख पाते। तो हमारा सौभाग्य है कि आज का दिन सूर्य नमस्कार हो गए। एक राउंड पर यही हो जाए, सौ स्टेप है प्राणायाम। पद्मासन, सुखासन, इसमें आपको सही लग रहा है आप बैठने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारे और कपाल भाती, इसे 21 स्टॉप मारे कपाल भाती। तो आप ये सभी लोगों आप कैसे सांस छोड़ेंगे ये सांस छोड़ते हैं हमारा उदयभाग में आगे पीछे आगे। नाक से वायु बाहर, अंदर बाहर, अंदर। लंबी गहरी श्वास दोनों नाक से बाहर। ये कपाल भाती की स्टॉप है, सुबह शाम आप लोग इसकी आदत बनाइएगा। और अब अनुलोम विलोम, ये हमारे दाहिना हाथ है, इसे प्राण मुद्रा। अंगूठे से हमने दाहिने नाक को बंद, बाएं से सांस लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से छोड़ना, बाएं से अंग प्रत्यंगों में वायु का अच्छा से संचार हो जाता है। इससे जो हमारी नाक बंद होती है, हमारे स्वर तंत्र सम स्थिति में आ जाते हैं। दायां बायां जो हमारे स्वर यंत्र हैं, कभी क्या हो जाता है गर्मी के कारण दाहिने नाक बंद हो जाता है, कभी ठंड के कारण बाएं नाक बंद हो जाता है। सब स्थिति में लाने के लिए हमेशा अनुलोम विलोम, शरीर में ब्लड संचार अच्छे से होता है, ग्रंथियां जागृत होती है, मन मस्तिष्क तरह ताजा होता है। आप धीरे धीरे क्रिया बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ डेमो के लिए बता रहे हैं आपको, आप डेली करिएगा तो आप बता दें। अब इसमें शीतली और शीतकारी प्राणायाम, तो शीतली ग्रीष्म ऋतु के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे हमारे शरीर में पित्त बन जाता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए ग्रीष्म ऋतु के लिए शीतली और शीतकारी रखा गया है। उसके लिए लंबी जीभ निकालना है और उसको फोल्ड कर देना है और धीरे धीरे सही सही वायु को लेना और नाक से पलट दो, रोल बनाना। फिर नाक से छोड़ना। ये ब्लड प्रेशर को
लोहे की जैसी चोंच बनानी है। 3 राउंड 5 आराम शीत कार्य प्राणायाम के लिए दांतों को आपस में मिलाना है, शरीर से भी वायु को अंदर लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। फिर मुंह बंद करना है, नाक से छोड़ेंगे। इससे हमारे दांतों पे क्या होता है, जो ठंडा गर्म लगता है वो नहीं लगेगा, पायरिया होता है, खून निकलता है दांतों से, वो चीज। दांतों को आपस में मिलाना है और नाक से श्वास छोड़नी है। श्वास लेनी है दांत से और मुंह से, नाक से छोड़नी है। भूख प्यास तक सहन नहीं करता है, कभी कभी प्यास लगती है तो हम शीतकारी प्राणायाम करें तो थोड़ी देर हमें क्या होगा कि प्यास कंट्रोल हो जाती है। अब करेंगे हम लोग 3 राउंड भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप इसको डेली करिए। जो ब्लड प्रेशर होता है, हमारी ग्रंथियां जागृत होती है, सोचने समझने की अच्छी शक्ति हमारे अंदर आती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, कान बंद करना है, दूसरे की आवाज नहीं सुननी, श्वास छोड़ते हुए भौरे की तरफ घूमना और दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, मुंह बंद करते हुए एक साथ। लंबी गहरी होती जाएगी। ऐसा हमारे अंदर हो रहा है, प्रकाश का कुंड हमारे अंदर तेज ओज प्रकाश हमारा शरीर बिल्कुल शांत शिथिल रिलैक्स, किसी भी प्रकार के रोग हमारे अंदर नहीं है। किसी प्रकार का तनाव नहीं,
लेकिन फर्स्ट टाइम पर थी ना। अब डेली थोड़ा हो जाता है, 10 अपने मिनट, 15 जीवन में उतारेगा। बेसिक से हो जाएगा 15-20 मिनट का। अच्छा लगता है। हस्यासन वो तो भूल ही गई। अब ये इसका फोटो जरूर खींच देना। हस्यासन के लिए नीचे ही बैठिए, ऐसे बैठना है वज्रासन में। वज्रासन में बैठना है और इसके लिए थोड़ा सा घुटनों में गैप और हंसना है। कैसे? झूठी हंसी, ठीक है, झूठी हंसी। जिससे रावण को पता था कि मेरे विनाश के दिन है, पर वो हंसा। किस लिए? हंसना था ना, हंसना था। यही है हमारे स्ट्रेस को दूर करने के लिए। हमें क्या है, तनाव है बहुत ज्यादा, तो उसको दूर करने के लिए हंसना है। हंसना भी बहुत जरूरी है। करिए सर, ऐसे हाथों को भी फैलाओ। अब एक क्या आसन करते हैं सिर की तरफ, तो ये भी हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए जो पुरानी से पुरानी खांसी है। बस अभी हंसने वाला करो। जी ऐसे करना है, कुछ नहीं करना। आंखें बंद, 1 2 3 शेर वाला। छोटे सांस, छोटे आवाज और लंबी नींद निकालिए। एक साथ करेंगे, एक साथ सभी, एक साथ। आंखें बंद अपनी जगह पे, एक साथ 1 2 3। दोनों हाथों को आपस में रब करो। अब गर्दन की मसाज। अब थोड़ा क्लैपिंग भी कर दो आप लोग अपने लिए।